देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुश्किलों में तमाम वो राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं, चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा राजनीतिक दल क्यों न साबित करना चाहते हों। ऐसे में बिहार में जिस तरीके से जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, एक तरफ एनडीए गठबंधन में बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी बिहार में लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है आरजेडी बिहार में, और जिस तरीके से चुनावी प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक की नीतियों के खिलाफ यहां से महागठबंधन अपना सियासी आधार बनाना चाह रहा है। उस आधार के ऊपर क्या बिहार में अब कोई नए नतीजे यहां पर महागठबंधन के पक्ष में आ पाएंगे? दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने के योग्य नहीं समझा। इस कदर यहां पर शाहनवाज हुसैन को लेकर तमाम चर्चाएं जोरों पर हैं, और कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन निर्दलीय प्रत्याशी या फिर कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं। ऐसे में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शाहनवाज हुसैन का आगे आने वाले वक्त में किस तरीके का रुख रहेगा। अमन जी, आपका स्वागत है। शाहनवाज हुसैन पार्टी के कद्दावर नेता, भागलपुर से सांसद रह चुके हैं, इससे पहले भी दो बार सांसद रह चुके हैं, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी काम करते रहे हैं। टिकट काटना या क्या यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसको कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपने चिर परिचित अंदाज में दिग्गज नेताओं को यहां पर साइडलाइन करना चाहती है, कोई वैसा संदेश नजर आ रहा है? देखिए दिनेश, बिल्कुल हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से शाहनवाज हुसैन कह सकते हैं बीजेपी के अंदर उन गिने चुने मुस्लिम चेहरों में से हैं जो लोकप्रिय हैं। ऐसे में अगर शाहनवाज को भागलपुर सीट से या कोई और सीट से उतारा जाता तो साथ में बीजेपी एक मैसेज जरूर देती कि भाई देखिए, मुसलमान भी हमारे साथ चलने को तैयार हैं, और यहाँ पर शाहनवाज के जरिए बीजेपी एक बेहतर मैसेज समाज को दे सकता है। लेकिन देखिए, हर बार की तरह इस बार बीजेपी निराश किया है, क्योंकि अगर बीजेपी की आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो इक्का दुक्का नामों के अलावा मुस्लिम चेहरे आपको मिलेंगे नहीं। ऐसे में शाहनवाज, जिसको कहा जाता है कि अटल बिहारी सरकार में भी मंत्री रहे, बड़े लेवल के नेता हैं, तो उनको दरकिनार करना क्या बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो नुकसानदायक साबित होने वाला है। क्योंकि अगर बिहार की जो राजनीति को समझें तो यहाँ पर एम बाई कॉम्बिनेशन बहुत हद तक फायदा पहुंचाता रहा है लालू यादव को, और हमेशा की राजनीति लालू यादव ने एम बाई कॉम्बिनेशन को मिलाकर की है। तो ऐसे में तेजस्वी जिस तरह से हर जगह पर ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आते हैं, हर जगह पर इस समय घूम रहे हैं, मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपने सही कहा शुरू में कि इस समय कहीं ना कहीं माहौल जो है वो महागठबंधन के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं, और तेजस्वी उन तमाम मुद्दों को उठाकर लोगों के बीच में सामने रख रहे हैं कि जो वायदे मोदी सरकार ने किए थे, जो वायदे नीतीश कुमार ने किए थे, क्या वायदे पूरे हो पा रहे हैं। देखिए, वो ये तक कह रहे हैं कि 17 महीने की सरकार के अंदर मैंने कई लाख नौकरियां कहीं ना कहीं लोगों को दी, तो ऐसे में अगर मैं 5 साल तक रह गया और अपने बूते अगर मुख्यमंत्री बना तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एक बेहतर माहौल बना दिया जाएगा। यही बात को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। आपने देखा कि जब जन विश्वास यात्रा उन्होंने की थी, कितना हुजूम लोगों का उमड़ा। पटना में जब वो गांधी मैदान पर उनकी रैली होती है, कई लाख लोग वहां पर नजर आते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जहां से बीजेपी को जरूर परेशानी हो रही है। और देखिए, बीजेपी के अंदर भी किस तरह की कह सकते हैं बिहार के अंदर गड़बड़ी नजर आ रही है कि पवन सिंह को टिकट मिलता है, आसनसोल से मना करते हैं, चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं कारकाट सीट में पहुंच जाते हैं कि भाई वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये अपने आप में दोहरी बात हो जाती है कि वहां से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं और बीजेपी के कह सकते हैं नेता हैं और कार्यकर्ता हैं पवन सिंह। तो क्या आपस में बीजेपी भिड़वाना चाहती है? तो अब बीजेपी के लिए मुश्किलात ये हो रही हैं कि कई बड़े चेहरे या तो पार्टी में है नहीं, अश्विनी चौबे का आप जिक्र कर रहे हैं, कई बातें वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, कई कह सकते हैं कि कमेंट वो पीएम मोदी पे भी कर रहे हैं, बीजेपी पे भी कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल राह हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने शाहनवाज का जिक्र किया, बड़े लेवल के नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, और ऐसे में जब मुस्लिमों को लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही हैं कि भाई बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी काम कर रही है, चाहे यूसीसी की बात करें या कई कई सारे मुद्दों की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई नजर आती है। तो ऐसे में शाहनवाज को टिकट देकर बीजेपी एक कह सकते हैं मुस्लिम वोट बैंक को साध सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने मौका गवा दिया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो शाहनवाज हुसैन का टिकट काटा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में ये संदेश जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक और तमाम यूसीसी जैसे मुद्दों के आधार पर मुस्लिमों को एक साथ लेकर चलने की बात करती नजर आ रही है, आखिरकार उनकी सत्ता में भागीदारी किस तरीके से निर्धारित करेगी। अमन जी, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं शाहनवाज हुसैन, पत्नी को यहाँ पर कांग्रेस से टिकट दिलवा सकते हैं, क्या कांग्रेस में जाने की अब संभावना नजर आ रही है? क्योंकि तमाम नेता
नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई। दरअसल देखिए, अब राजनीति जो है वो विचारधारा की तो रह नहीं गई। आप देख रहे हैं कि विचारधारा तो कहीं पीछे छूट गई है, मौके की राजनीति रह गई है। ऐसे में अगर शहनवाज को इस तरह से बीजेपी दरकिनार करेगी, इस तरह से उनको अलग-थलग करेगी, तो ज़ाहिर बात है कि उनको भी अपना पॉलिटिकल भविष्य कहीं न कहीं तो बनाना है। और जिस तरह से उनकी पत्नी है, उनको भी लेकर वो ज़रूर मंशा ज़ाहिर करेंगे वो कि चलिए मुझे नहीं तो मेरी पत्नी को आप टिकट दीजिए, और वो कहीं न कहीं से सीट चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी से उनका जो अब तक इतना मजबूत रिश्ता रहा है वो खत्म होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है। क्योंकि भागलपुर से 2 बार शायद चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अटल सरकार में काफी बड़ा रुतबा उनका होता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद लगातार उनको अलग थलग करने का प्रयास किया गया है। और ऐसे में शहनवाज के साथ अगर लगातार ये होता रहा, लगातार इस तरह से उनको दरकिनार किया जाता रहा, क्योंकि अभी भी शायद आपको याद हो कि जब नीतीश के साथ में जब बीजेपी सरकार बना रही थी बिहार के अंदर, तब भी ये संभावना उठी थी कि शहनवाज को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन फिर भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि शहनवाज को बिल्कुल जो साइडलाइन कर दिया जाए। आपने देखा तमाम बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजे हो, चाहे और भी तमाम बड़े नेताओं को साइडलाइन करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं घर बैठा दिया है। अश्विनी चौबे को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में नितिन गडकरी के खिलाफ भी लगातार बयानबाजी होती है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको दरकिनार करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो गुजरात लॉबी के लेकर लगातार बातें होती हैं उसके जरिए सारी चीज तय हो रही है। तो लगता है कि इस लॉबी में जो शहनवाज हैं वो जो मिसफिट हो रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि वो पार्टी के खिलाफ जाते हुए अब कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं न कहीं शाहनवाज हुसैन आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वक्त में देखा है कि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, बिहार समेत देश भर में तमाम राजनेताओं ने यहाँ पर भाजपा का साथ छोड़ करके और दूसरे दलों का रुख किया है। ऐसे में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहा इंडिया गठबंधन क्या इन तमाम नेताओं को साध पाएगा? अमन जी, आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, किशनगंज सीट जहां पर लगभग 70% जो है मुस्लिम मतदाता है, उसके साथ साथ बात करें भागलपुर, वहां पर भी 35% से ज्यादा मतदाता मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम मतदाता है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी शाहनवाज हुसैन का फायदा बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और इसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, और बीजेपी हमेशा से ऐसा ही करती रही है कि जो भी कांग्रेस से खफा होते हैं अपने पास बुला लेती है। आज भी आपने देखा रोहन गुप्ता शामिल हो गए बीजेपी के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी को भी इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए। हालांकि आपने देखा कि राहुल कासवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, हरियाणा के जो सांसद हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो कांग्रेस भी हाथ पांव मार तो रही है, लेकिन एक बड़े लेवल पे वो काम नहीं हो पा रहा जिससे बीजेपी को करारा जवाब दिया जा सका। वैसे में शहनवाज अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं, शामिल होते हैं, आपने किशनगंज सीट के जिक्र किया, जाहिर बात है कि 2019 में भी जब मोदी लहर थी उस समय भी कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है। तो एक बड़ी उम्मीद हो सकती है कांग्रेस पार्टी को। साथ में भागलपुर में अगर शहनवाज कांग्रेस के टिकट पर या निर्दलीय उतरते हैं और कांग्रेस पार्टी को समर्थन करती है, तो यहाँ पर शहनवाज की जो जीत है वो पक्की हो सकती है। लेकिन क्या शहनवाज इसके लिए तैयार हो पाएंगे? शहनवाज वाकई बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे? हालांकि अभी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से बीजेपी उनके खिलाफ पूरा रुख दिखा रही है दिनेश जी, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर शहनवाज को इस तरह दरकिनार किया जाता रहा तो हो सकता है कि वो कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन लगातार पार्टी की इस कार्यशैली से लेकर निराश नजर आ रहे हैं। टिकट कटने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने फैसला किया है और जल्द ही इस पर सोच विचार किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।